हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4 है द्विघात समीकरण, उसका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांसेज है। और आज के जो जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी के सभी आपके पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को एक भी आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यह प्रश्न एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए उस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर प्रश्न है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x माइनस का p और इक्वल टू में 0 का एक मूल माइनस का 2, तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे। तो हमारे पास क्या इसमें क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण दे दिया है। क्या हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है? तो हमारे पास x² दे दिया है और प्लस में हमारे पास 2x दिया है और उसके बाद फिर से माइनस का हमारे पास p दिया है और इक्वल टू में हमारे पास 0 दे दिया है। तो यह हमारे पास क्या दिया है, हमें द्विघात समीकरण हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। उसके बाद हमें इसका एक मूल भी दिया है। क्या दिया है? हमारे पास एक मूल भी दिया है। मूल हमारे पास कितना है? तो मूल हमारे पास माइनस का 2 हमको दे दिया है। मूल का मतलब होता है x का मान हमें दे दिया है। तो उसके बाद हमें कह रहा है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ देख लीजिए, हमें x का मान दिखाए, हमें x का मान क्वेश्चन में ही दे दिया है। इसमें x का मान इसमें हम भरेंगे तो हमारे पास p का मान हमको एज इट इज मिल जाएगा। तो हम कैसे भरेंगे? तो यहाँ देख लीजिए, हमारे पास मूल ये दे दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर माइनस का 2 रखने पर, माइनस का 2 हमारे पास मूल दे दिया गया, तो माइनस का 2 रखने पर x बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा x² है। तो x का मान हमारे पास क्या है? माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। x का मान हमारे पास क्या है? तो माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया। फिर से माइनस है तो माइनस हो गया। उसके बाद हमारे पास p है तो p एज इट इज रहेगा और इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक एक स्टेप बहुत ही धीरे से और बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी माइनस में कोई भी संख्या हो, उसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा प्लस में आता है। जैसे माइनस का 2 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या हो उसको माइनस का स्क्वायर, माइनस में कोई भी संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा? वह हमेशा प्लस में उसका आंसर आएगा। यदि -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 25 आ जाएगा। क्या जाएगा? प्लस का 25 आ जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या उठा लीजिए, उसका माइनस का यदि स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा प्लस में आएगा। कैसे? जैसे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये हमारे पास माइनस है, माइनस का 2 और यहाँ पर फिर से माइनस का 2 है। तो इन दोनों का तो हम क्या करेंगे? माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस में आ गया। तो उसी प्रकार हमारे पास -2 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास 4 आ गया है। अब मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का p है तो माइनस का p इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए,
अब ये जो हमारे पास है ये माइनस का 4 है, अब प्लस का 4 है, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, तो माइनस का हमारे पास p बच रहा है, इक्वल टू में क्या बच रहा है, तो जीरो बच रहा है, तो जीरो हो गया। अब हमारे पास ये जो माइनस है इक्वल टू के इधर आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो p बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास p का मान कितना आ गया, p का मान हमारे पास जीरो आ गया। p का मान हमारे पास कितना आ गया, जीरो आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में कहा था p का मान ज्ञात करिए, और हमने p का मान ज्ञात कर दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं लाइन से कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास पहले का आंसर हो गया। यहाँ पर ये जो मूलों का योग हमारे पास है इसको भी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। इतना हमारे पास हो गया। तब हमारे पास पहला नंबर सवाल हमारा मतलब आंसर उसका आ गया। पी का मान हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था और पी का मान हमने ला दिया। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इसका अगला नंबर सवाल हमारे पास है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर, क्या पी एक्स स्क्वायर माइनस का 25 पी एक्स प्लस में 15 इक्वल टू में 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी हमें दो घात समीकरण दे दिए गए हैं और इसका मूल जो हमारे पास है, इसका मूल हमारे पास क्या है, समान है। मतलब मूल समान रहता है तो इसका एक सूत्र होता है, विभेदकर का एक सूत्र होता है, तो वो हमारे पास विभेदकर क्या हो जाता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास पहले तो इसको क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या हमसे कह रहा है। देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है, तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण को लिख ले रहे हैं। हमारे पास द्विघात समीकरण क्या दिया है, यहाँ हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है पी एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस का 25 पी एक्स, उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस का 15 और इक्वल टू में क्या है 0 हमारे पास है। या हमारे पास द्विघात समीकरण दे दिया गया है और इसका मूल जो कह रहा है वो मूल हमारे पास क्या कह रहा है, समान कह रहा है। तो जब हमारे पास मूल समान होता है तो इसका एक विभेदकर का सूत्र होता है। तो विभेदकर क्या हो जाता है, वो विभेदकर जो होता है वो d बराबर हमारे पास 0 हो जाता है। विभेदकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। अब विभेदकर का सूत्र क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4a और c इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। मतलब d का सूत्र, विभेदकर का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4ac इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू में 0 हो गया। अब देखिए, अब तो हमारे पास ये हमारे पास मूल जब समान थे तो ये हमारे पास मिल गया। अब देखिए, अब हमें इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो b और a और c का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, क्या ये हमारे पास जो समीकरण दिया है हम इसकी एक तुलना कर देंगे। किससे हम तुलना करेंगे, तो इसकी हम तुलना करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में c इक्वल टू में 0 से हम इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसमें a है और इसमें p है, तो a का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान हमारे पास p आ जाएगा। उसके बाद x के जगह पर क्या हमारे पास है, b है, और यहाँ पे x का गुणन क्या है, तो माइनस का 25 p है। तो हमारे पास b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 25 p हो जाएगा। तो माइनस का 25 p हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, c के स्थान पर हमारे पास क्या है, c के स्थान पर 15 है, तो c का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। इसको हम यहाँ पास थोड़ा सा साइंट कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसको यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि तुलना करने पर
करने पर, तुलना हम करने पर तो हमारे पास क्या आया है, तो हमारे पास ये मान हमारे पास आया है। हमने तुलना किया है तो ये हमारे पास मान मिला है। तब हम इसमें रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर है, बी का मान हमारे पास क्या है 25 माइनस का 25 पी है, तो ये माइनस का 25 और पी हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस हो गया, 4 है तो ये जिस 4 रहेगा। ए का मान कितना है, तो ए का मान पी है तो पी हो गया। उसके बाद सी का मान कितना है, तो सी का मान हमारे पास 15 है तो 15 हो गया, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। ये तीनों जो है 4p और 15 ये तीनों हमारे पास क्या है, गुणा में है, तो ये गुणा में हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास -25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। उसके बाद p का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस हो गया। और हम 15 चौको कितना होता है, 15 चौको 60 होता है, तो 15 चौको कितना हो गया, 60 हो गया। और p जो है ये एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम हमारे पास इन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में भी हमारे पास p आ रहा है, तो हम यहाँ इन दोनों में से p हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम p क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो जब हमने यहाँ से p कॉमन कर लिया तो ये 225 है, तो ये हमारे पास 225 एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमारे पास पी, यहाँ पर पी स्क्वायर है मतलब 2p है, एक p चला गया तो एक p बचेगा। फिर से माइनस, इसमें 60p है तो p इधर से कट गया, तो ये क्या बचेगा, केवल 60 बचेगा। तो 60 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से इसका आगे सॉल्व करेंगे, तो ये p जो हमारे पास है इधर गुणा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में देंगे, किसी भी संख्या 0 में भाग देंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हम एक लाइन खींच ले रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास 225 p और इक्वल टू में हमारे पास माइनस का हमारे पास 60 है, तो माइनस का 60 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो p था गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास 0 हो गया। ये 60 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 225 p और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमारे पास 225 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो हमारे पास ये हमारे पास p बराबर क्या आ जाएगा, 60 और बटा में क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब हम इसे काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 एक 5 और 5 दूना 10, 12 बार में कट जाएगा। और फिर से ये कटेगा कितने बार में, 5 चौको 20 और 2 बचे तो 5 बचे 25। तो हमारे पास p का मान कितना आ गया, 12/45। तो p का मान कितना गया, 12/45। अब 12/45 ये किस चीज़ से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 एकने 3 और 3 पचे 15, मतलब 15 बार में कट जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा, तो p का मान हमारे पास 4/15 आ जाएगा। तो p का मान हमारे पास कितना आ गया, 4/15 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, और यह हमारा आंसर हो गया। और इसमें हमें क्या पूछा था, हमारे पास p का मान पूछा था, और p का मान हमने ला दिया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहे हैं द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x प्लस का
3/2 इक्वल टू में 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है विभक्त कर ज्ञात करने के लिए। तो विभक्त कर हम कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब विभक्त कर का मतलब हो रहा है d का मान हमसे कह रहा है, और d बराबर क्या होता है, वो होता है b² माइनस का क्या होता है, d बराबर हमारे पास होता है b² माइनस का 4a और c हमारे पास होता है विभक्त कर का मतलब ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास सूत्र होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण क्या दिया है, वो दिया है x² प्लस का 2x और प्लस में 3 और बट्टा में 2 और इक्वल टू में क्या दे दिया है, 0 हमारे पास दे दिया गया है, ये हमारे पास दिया है। अब विभक्त कर हमें ज्ञात करने के लिए b, a और c की मान की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस समीकरण की तुलना कर देंगे। किससे हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो इसकी तुलना हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसकी हम तुलना करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x² की जगह पर क्या है, a है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² की जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद है हमारे पास b, x है, उसके बाद b है, तो b का स्थान पर क्या है, 2 है, तो b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद c का स्थान पर क्या है, तो 3/2, तो 3/2 हो गया c का मान हो गया, और ये हमारे पास हो गया। तो हमने तुलना करी है तो ये हमारे पास निकल गया। अब हम इस सूत्र में रखेंगे, मतलब हमें d ज्ञात करने के लिए, विभक्त कर ज्ञात करने के लिए हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा d बराबर b², मतलब 2 का स्क्वायर, b का मान क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 है तो 4 हो गया। उसके बाद a है, a का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर से गुणा में c का मान कितना है, तो 3/2 है, तो 3/2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से माइनस, ये हमारे पास 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, या इसको काट लेते हैं, 2 एकने 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 में से 6 आ जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो विभक्त कर का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, मतलब d का मान। विभक्त कर को हम प्रदर्शित करते हैं d से, तो d का मान कितना आ गया, माइनस का 2, मतलब विभक्त कर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास अगला नंबर सवाल है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस का 20x प्लस का 25 इक्वल टू में 0 के मूल समान है। इसमें हमारे पास क्या दिया है, मूल समान दे दिया, मतलब विभक्त कर हमारे पास क्या दिया है, विभक्त कर 0 के बराबर दे दिया गया है। तो हमें इसमें क्या हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है kx², उसके बाद फिर से हमारे पास है प्लस का 20x, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का 25 और इक्वल टू में क्या है, 0 हमारे पास है, और इसके मूल जो है हमारे पास है वो हमारे पास समान दे दिया है, मतलब बराबर दे दिया है। विभक्त कर हमारे पास जो है, मतलब d का मान हमारे पास क्या दिया है, बराबर 0 के बराबर दे दिया है। तो हमें विभक्त कर हमारे पास इतना दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके हम पहले क्या कर रहे हैं, हम इसकी तुलना करते रहे। तो तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी किससे तुलना करेंगे, ax प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। इससे हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और हमारे पास b का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो b का मान हमारे पास 20 आ जाएगा,
और सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और हमारे पास मूल जो है समान दे देगा, मतलब डी का मान, मतलब डी का मान हमारे पास क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4 और सी, ये कितने बराबर दे दिया है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर दे दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4 और सी इक्वल टू में क्या है 0 के ये बराबर है। तो b का मान हमारे पास कितना है 20 है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस 4 है तो 4 हो गया। a का मान हमारे पास कितना है k है तो k हो गया, फिर से c का मान हमारे पास कितना है 25 है तो 25 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है 0 है तो 0 हो गया। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा, 400 हो गया इक्वल टू सॉरी माइनस है तो माइनस 25 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और k है तो k गुणा में रहेगा, इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास माइनस का 100 k है इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यह हमारे पास आ जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 है तो 400 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू के अंदर 100 के हो जाएगा। ये जो 100 के था इधर माइनस में था, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 100 गुणा में है इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 400 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 4, और बटा में 1 लिखे या ना लिखे दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, या हमारे पास के का मान कितना आ गया 4 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास अगला नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 6 इक्वल टू में 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें एक समीकरण हमें दे दिया गया है और हमें क्या कह रहा है, इसका मूल हमारे पास कितना है 3 है, मतलब x का मान हमारे पास क्या है, x का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है 3 हमें दे दिया गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2k और x उसके बाद माइनस का 6 इक्वल टू में क्या है 0 हमारे पास है, यह हमारे पास समीकरण दे दिया है। और हमें इसमें x का मान भी दे दिया है, मतलब मूल का मतलब होता है x का मान हमें दिया है। x का मान कितना दिया है 3 दिया है तो 3 हो गया, तो x के जगह पर रखें, x का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, x का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस 2 है तो 2 हो गया, फिर से k है तो k हो गया, फिर से हमारे पास x का मान कितना है 3 है तो 3 हो गया, अब माइनस में 6 है तो 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर से माइनस 3 दूना 6 और k हो जाएगा, फिर से माइनस का 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 9 है और यहाँ पर माइनस का 6 है, तो प्लस 9 में से प्लस 9 में से माइनस का 6 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और प्लस में हमारे पास माइनस का 6k है तो 6k इक्वल टू में हमारे पास 0 है तो 0 हो गया। इस 6k को इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इक्वल टू में 6k हो जाएगा। इस 6 को इधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बटा में हमारे पास 6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, 3 एकने 3 और 3 दूना 6, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास k का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा k का। क्लियर है यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमसे इस क्वेश्चन में k का मान ही ज्ञात करने के लिए कहा था और k का मान हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल हमारा कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर
माइनस का 5 यहाँ पर x होना चाहिए, k की जगह पर x होना चाहिए। 5x प्लस का k इक्वल टू में 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे दिया है और इसमें मूल भी हमें क्या दिया है, बराबर दे दिया है और हमें k का मान पूछ रहा है। तो इसका कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या दिया है हमारे पास, तो 2x² और माइनस का 5x और प्लस में कि हमें दे दिया इक्वल टू में 0 दे दिया है, ये हमारे पास दे दिया। इसका मूल जो हमारे पास है वो क्या है, बराबर है, मतलब b² माइनस का 4a और c ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, a और b और c के मान निकालेंगे। तो इस समीकरण की हम तुलना करेंगे किससे, तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू में 0। एक के स्थान पर क्या है, तो एक के स्थान पर 2 है, मतलब x है, x² है, x² की जगह पर a है, a की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद b का मान हमारे पास, उसके बाद b के स्थान पर क्या है, तो b के स्थान पर माइनस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा। c के जगह पर क्या है, तो k है, तो k हो गया, k हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का मान कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर से माइनस का 4, a का मान हमारे पास कितना है, तो 2 है, तो 2 हो गया, फिर से गुणे c का मान कितना है, k है, तो k हो गया, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, और k गुणा में है तो गुणा में k होगा, इक्वल टू में हो जाएगा 0। इस हमारे पास माइनस का 8 है, इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास 25 इक्वल टू में 8k हो जाएगा। 8 हमारे पास गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 25 बट्टा में 8 हो जाएगा और इक्वल टू में k हो जाएगा, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा k का। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर।